आज का इवेंट है यूमियम लेक और क्रूज के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर सैर। शिलोंग से अब हम लोग जा रहे हैं गुवाहाटी की तरफ और रास्ते में हमें मिला यूमियम लेक। यूमियम झील, इसे 12 पानी के नाम से जाना जाता है। यह शिलोंग से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। 1960 के दशक में उमियाम उमटू जल विद्युत परियोजना के रूप में इसे बनाया गया था। इसके चारों तरफ हरे भरे पहाड़ है, नीला पानी है, नौका विहार, जल क्रीड़ा, कायाकिंग, स्काइंग, कैंपिंग के साथ साथ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अन्य गतिविधियों के लिए बहुत ही पॉपुलर है पर्यटन के लिए। ये चारों तरफ से पहाड़ है, घास के मैदान है, छोटे छोटे द्वीप हैं। तो मैं ये कह रहा था इसके चारों तरफ हरे भरे मैदान है, द्वीपों से घिरा हुआ है। यहाँ पर जो गतिविधियाँ है, नौका विहार तो है ही, पैडल वाली, स्पीड वाली, याटिंग, वाटर स्काइंग, ट्रैकिंग भी है यहाँ पर। यहाँ के स्थानीय लोग इसे 12 पानी बोलते हैं। कोई प्राकृतिक प्रेमी है, रोमांच का शौकीन है या शांति की तलाश में है तो उसे यूमियम झील जाना चाहिए। Hi there, we are here at the Umiam Lake, which is also called as Barapani Lake. It is situated in Meghalaya, India. It was created in 1960s by damming the Umiam River to create hydroelectricity. And now we are here and let's see what all is there. It was also written that it had some botanical garden. Paragraph 21. हम लोग शिलोंग आए हुए हैं इस समय। शिलोंग मेघालय में स्थित है। वहीं पर थोड़ी दूरी पर है यूमियम लेक झील, बहुत ही खूबसूरत और शानदार। फिर अगले पड़ाव पर मिलते हैं। थैंक यू। इसके बाद हम वहां से चल पड़े। रास्ते में बांस के पेड़ या वहां पर स्थानीय फूल, पेड़ पौधे, दोनों तरफ प्रकृति का जो विहंगम नजारा था वो अपने आप में अमिट था, मन पर अंकित हो जाने वाला था। और मैं चल रहा हूं तो आप मेरे बाईं हाथ में देख रहे हैं कि यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन इसके साथ में जो पहाड़ है, साफ सुथरा आसमान, नीला और सफेद बादल और नीचे ग्रीनरी है, हरियाली है। तो वो तो अन्यत्र है, एकदम से दुर्लभ है। और ये प्राकृतिक चीजें मैं समझता हूँ ये प्राकृतिक वन, पर्वत, नदी, तालाब जो भी है, मनुष्य को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर ही लेता है। तो आसाम के विषय में जो एक दिमाग में बचपन से बैठा हुआ था कि वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे, घाटियाँ होंगी, वो तो है, लेकिन मैदानी क्षेत्र के जैसा ही है वो और संतुलित है वहाँ पर। मैं समझता हूँ उधर का जो कुदरती बनावट है वो जितने 100 वर्षों में इसका निर्माण हुआ होगा, जो पहाड़ उठे होंगे, बने होंगे, घास के मैदान बने होंगे, एक अलग तरह का इकोसिस्टम बना है। और उत्तर भारत में जाइए, इधर दार्जिलिंग वगैरह की तरफ, दार्जिलिंग और सिक्किम के पहाड़ दूसरे प्रकार के हैं, लेकिन आसाम के पहाड़ अलग क्वालिटी के हैं। इसमें मिट्टी ज्यादा है, पत्थर तो मिलते हैं और यहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है। इन प्राकृतिक वादियों में मनुष्य जब जाता है तो उसका वो अपना सब कुछ छोड़ देता है और वहाँ एकदम से रम जाता है, तो उसको बेहतर तो लगेगा ही लगेगा, सुंदर तो लगेगा ही लगेगा। समय अगर मिले तो मनुष्य को जरूर देशाटन की ओर जाना चाहिए इन प्राकृतिक चीजों को देखने के लिए, लेकिन साथ में पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। वहाँ प्लास्टिक या दूसरी चीजों को नहीं फेंकना चाहिए। जहाँ स्थान बनाए गए हैं उनका भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कुल मिला के पर्यावरण को दूषित नहीं करना चाहिए,
इसका बराबर ध्यान रखना पड़ेगा, तभी वन पर्वत हमारे सुरक्षित रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे। नहीं तो मैदानी क्षेत्रों की तरह यह भी पूरी तरह से दूषित हो जाएंगे। हम लोग आबाद गति से भागे चले जा रहे हैं शिलांग से गुवाहाटी की तरफ। बीच बीच में कुछ टेम्पल भी पड़े जहां पर टेम्पो ट्रेवलर वाला ले गया, और फिर हम आसाम गुवाहाटी पहुंच गए। और गुवाहाटी में ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ अलग अलग भाड़ा का यहाँ रेट लिखा हुआ है कि किसका कितना भाड़ा होगा। और शाम के समय यहाँ पर जो दृश्य दिखता है वो अपने आप में बेजोड़ है। वहाँ पर टिकट लेनी पड़ती है। ब्रह्मपुत्र नदी में एक रिवर क्रूज अभी देखने को मिलेगा। संध्या हो रही है। 2 शिफ्ट में चलता है, एक सरकारी फेरी है और एक प्राइवेट है। वो सामने देखिए, जिस फेरी की बात कर रहा हूँ वो आ रही है। संध्या हो रही है और सामने उमानंदा टेम्पल भी दिखाई दे रहा है। तो 2 प्रकार की यहाँ पर फेरी है, या क्रूज कह लीजिए इसको सीधा सीधा समझने के लिए। तो गुवाहाटी जाने के बाद शाम को इस पर समय मिले तो जरूर इसका लुत्फ उठाना चाहिए। धीरे धीरे संध्या भी हो रही है और क्रूज भी यहाँ पर घाट पर लगने के लिए आ रहा है। और ये राउंड लगा करके अभी पर्यटकों को ये छोड़ेगा। और देखा जा सकता है कि किस प्रकार से जो स्थानीय और बाहर के पर्यटक हैं वहां से उतर करके पर्यटक आ रहे हैं। और अब यहाँ से दूसरे पर्यटक दूसरी बारी में, दूसरी खेप में जाने के लिए चढ़ रहे हैं और चढ़ गए अब यहाँ पर। तो ये क्रूज के ऊपर का दृश्य है। चूंकि संध्या हो चुकी है तो निश्चित रूप से रोशनी है, तटों को भी सजाया गया। और ये सामने उमानंदा टेम्पल है, उसको भी सजाया गया है। दिन में तो नहीं पता चलता क्योंकि दिन की रोशनी होती है। पल की तरह लगता है क्योंकि उसकी सजावट, पानी पर उसका प्रतिबिंब। It's 6:10 right now. We are in Guwahati and we booked a cruise from El Fresco brand. So this cruise line runs on Brahmaputra River and it offers a variety ranging from sunset, sundown and dinner cruise. We are here on the upper deck and it is not really crowded, so we can move here and there and take good pictures. Actually we were kind of late, so we could not see the sunset actually, but we took the pictures earlier. We'll show that to you later. Except that this very thing is really beautiful and behind me that is awesome. मैं इसी उमानंदा मंदिर की बात कर रहा था। दिन में जब आप जाएंगे, एक छोटा सा ये नदी द्वीप है, दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है। इस क्रूज से उसको हम देख सकते हो। नीले और सफेद रंग की रोशनी, हरे और सफेद रंग की रोशनी है वहाँ पर। दरअसल वहाँ पेड़ पौधे बहुत हैं, तो जो रोशनी है उस पर प्रतिबिंबित हो रहा है, वो हरे रंग से लग रहा कि एकदम से पूरा का पूरा रंगा हुआ है। और वो काफी दूर है, चूंकि ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई कहीं कहीं 24 से 26 किलोमीटर तक है। और इसके बाद हम लोग चल पड़े एयरपोर्ट की तरफ। और यहाँ का तो नजारा मत पूछिए। हमें तो जाना था एयरपोर्ट, लेकिन सड़क पर जो ट्रैफिक जाम हुआ तो सबके पसीने छूट गए, खास तौर पर जिनको एयरपोर्ट जाना था या कहीं और जाना था।
और यह डर सताने लगा कहीं फ्लाइट न छूट जाए। यातायात की बहुत खराब स्थिति थी उस समय। दो चीजें थी, एक तो एयर एक्सपो का प्रदर्शन था और दूसरा जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देनी थी हेलीकॉप्टर के माध्यम से। तो पूरा का पूरा गुवाहाटी शहर जो है एकदम सड़क पर उतर आया था। क्या बूढ़े क्या बच्चे, जिसको जहाँ जगह मिली सड़क पर वही कार छोड़ दिया, गाड़ी छोड़ दी। अब हम लोग भयभीत हो गए कि भाई एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। अब हम लोग वहाँ जो ट्रैफिक पुलिस वाले थे उनसे कहते थे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले भी असमर्थ थे, कारण कि पूरा का पूरा असम का जनमानस अपने प्रिय गायक को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हो रहा था। इसी कारण से गुवाहाटी के सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया था। पूरा असम गुवाहाटी सड़क पर आ गया था और हेलीकॉप्टर और दूसरे जेट्स से उनको दी गई श्रद्धांजलि को मैं समझता हूँ कि वो लंबे समय तक सदा सदा के लिए याद किए जाते रहेंगे।